लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी पटना में हूँ। मेरे साथ जाने माने वकील वाई गिरी सर हैं। हम उनसे बात करेंगे बीपीएससी ट्री 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आयोग का में केस चल रहा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। उससे पहले आपको एक लाइन सुनाते हैं कि बीपीएससी के द्वारा कितना बड़ा झूठा मतलब ये किया जाता है। लिखित रूप से आप पेपर देख सकते हैं। ये पेपर मेरे हाथ में है और लिखा हुआ है इसमें, दे आर आफ्टर द कमीशन आफ्टर रिसीविंग द डिटेल्स पब्लिश द सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑन 10/12/2023। सर, इतना बड़ा झूठा ये लाइन लिखा गया है, क्या कहेंगे सर? कल बहस हुआ था। बात इस पे ये है जी, बेसिकली बात ये प्रणव कुमार जी हैं, हमको असिस्ट कर रहे हैं, सृष्टि हैं, सब लोग हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं जी। इस केस पे सब लगे हुए हैं। तो बात ये है कि इशू इतना ही है, माननीय न्यायाधीश महोदय हम लोगों के सब बातों से सहमत हो गए। यह भी सहमत हो गए कि जो सरकार ने निर्देश दिया कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट का वैकेंसी हो गया है, जैसे जिन परीक्षार्थियों का डिग्री में कमी था किसी को, और वो वैकेंसी करीब करीब जो हो गई है, और जो मल्टी पोस्टिंग हो गई, मल्टी सिलेक्शन हो गया है। जैसे एक शिक्षक को 2 स्कूल 3 स्कूल में का सिलेक्शन हो गया है, 3 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे लोगों का जो वैकेंसी क्रिएट होता है, सरकार का निर्देश था हुआ कि सबको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के भर दीजिए। लेकिन कमीशन ने क्या किया कि केवल मल्टी सब्जेक्ट वैकेंसी का जो 400-500 वैकेंसी था उसी पर सप्लीमेंट्री भेजा, और जहाँ 500 जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे, 5,000 करीब 4,000 समथिंग वैकेंसी हुआ, उस पर उन्होंने नाम नहीं भेजा। यदि वो नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट पे भेजते तो हम लोग तो सब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क पाए हुए हैं, हमारे ही मार्क्स के लोग सेलेक्ट हो गए हैं। क्योंकि हम लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं ओरिजिनल लिस्ट में हुआ कि हम लोग का उम्र कम था, ज़्यादा उम्र वाले को प्रेफर किया गया। तो जब ज़्यादा उम्र वाले का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, मार्क्स उतना ही है या उससे ज़्यादा है, तब हमारा सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं नाम आने का कोई मतलब नहीं है। सरासर गलत हुआ है। जैसा अभी इस पर सहमत मोटा मोटी हम लोग के सबमिशन से सहमत लगे, लेकिन अब एक सरकार ने एक दूसरा कमीशन की तरफ से, सरकार कम कमीशन ज़्यादा, ये दायित्व है सरकार का। सरकार उतना अपोज नहीं कर रहा था जितना कमीशन कर रहा था। कमीशन ने कहा कि वैकेंसी नहीं है। हम लोगों ने अपना लिखा है कि 4,000 से ज़्यादा वैकेंसी है ऐसे लोगों का जो इनएलिजिबल पाए गए हैं। तो वैकेंसी के लेके सरकार को आदेश दिया गया और कमीशन को कि बताइए कि अभी कितनी वैकेंसी है। और इन लोगों ने जो अपना असर्ट किया है कि 4,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, इस बात को आप लोगों ने डिनाई नहीं किया है। तो इसी पर केस डेफर हो गया है और उससे एफिडेविट मांगा गया। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई है 25/6/2024 को। तो क्या संभावना लगता है कि आप लोग जिस तरह से वैकेंसी वहाँ है, लेकिन यदि नहीं भी वैकेंसी है तो भी यदि उन लोगों की गलती से हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा भी दृष्टांत पाया गया है कि एम्प्लॉयर के गलती से यदि कोई आदमी छूट गया तो उसके लिए वैकेंसी क्रिएट्स, उसको बोलते हैं वैकेंसी क्रिएट करके लॉ को इम्प्लीमेंट करिए। कानून वही लागू होगा जिस दिन हम लोगों ने हाई कोर्ट में दरखास्त दिया था, केस फाइल किया था। केस फाइल किया उस दिन क्या स्थिति थी, उसी पर फैसला होना चाहिए। बाद में केस के मेरिट को डिफीट करने के लिए या वैकेंसी आप आर्टिफिशियली भर दीजिए, सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ले लीजिए, उससे हमारा राइट नहीं खत्म हो जाएगा। तब आपको पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चलिए सर, प्रणव सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, आपने वाई गिरी का सुना। इस केस में प्रणव सर भी हैं, इन्वॉल्व हैं, पहले ही बता दिए थे सर। सर, क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखें? क्योंकि बहुत सारे छात्र आप लोग के इंतज़ार में, आप लोग के जो मेहनत है उस मेहनत में कितना रंग आएगा 25 जून को? देखिए, ये तो जो फैसला आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट किस रुख ले रही है।
लेकिन आप लोग चांसेस क्या रखते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि आयोग तो गलती की है, शिक्षा विभाग भी गलती की है। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन दिया आयोग की कि इतनी वैकेंसी को निकाला जाए, फिर आयोग जब वैकेंसी नहीं निकाली तो उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद शिक्षा विभाग ने उसको कहा कि मैं ऐड ऑन कर दिया बीपीएससी ट्री 2.1 में। लेकिन जब आयोग की गलती विद्यार्थी क्यों भुगते? विद्यार्थी को तो जो जेन्युइन विद्यार्थी है उनको तो रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि किसी की उम्र नहीं है। मान ली कोई जो विद्यार्थी 2 के लिए अप्लीकेबल, उनकी उम्र खत्म हो गई तो वो तो कभी भर नहीं सकते, तो उनको लिए तो वही चांस है 1 के लिए ही, तो उनकी नौकरी तो मिलनी चाहिए उनको ना, जो एज के बिहाफ पे या बहुत सारे कारण हैं जो 2 में शामिल ही नहीं हो सकते हैं, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, जिनका अधिकार है अपना। यही सब बातें हमारे सीनियर वरीय अधिवक्ता मिस्टर यदुवंश गिरी ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है और रखा है। इसी पे कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफिकेशन विभाग से, शिक्षा विभाग से मांगा है, जिसकी अगली तिथि निर्धारित है और उस दिन सारे बातों का तो चांसेस बता सकते हैं क्या अगर हम लोग 100 में माने तो क्या बता? जी नहीं, इस पे तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैडम क्या आप क्या कहेंगे? एक इनके तरफ और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका रूल्स कहता है कि 3 ही अटेम्प्ट्स अलाउड है। इन्होंने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे दिया है थ्रू दिस एग्जामिनेशन, तो अगर ये भी एक पॉइंट है फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर केस, क्योंकि अगर इनका केस नहीं कंसिडर करता है सरकार तो इससे क्या होगा कि एक अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द स्टेट वो डिफीट हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो सर ने प्रेस किया है कोर्ट में, और कोर्ट को भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे केस में लगा है। तो आपने सुना सीनियर वकील वाई गिरी को सुना, उनके जूनियर को भी सुना। मोस्ट प्रोबेबली 25 जून को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई में शायद बीपीएससी ट्री 1.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनके हक में होगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे 25 जून तक। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई कब है? अगली सुनवाई है 25/6/2024 को। तो क्या संभावना लगता है कि आप लोग जिस तरह से वैकेंसी वहाँ है, लेकिन यदि नहीं भी वैकेंसी है तो भी यदि उन लोगों की गलती से हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो ऐसा भी दृष्टांत पाया गया है कि एम्प्लॉयर के गलती से यदि कोई आदमी छूट गया तो उसके लिए वैकेंसी क्रिएट्स, उसको बोलते हैं वैकेंसी क्रिएट करके लॉ को इम्प्लीमेंट करिए। कानून वही लागू होगा जिस दिन हम लोगों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिया था, केस फाइल किया था। केस फाइल किया उस दिन क्या स्थिति थी उसी पर फैसला होना चाहिए। बाद में केस के मेरिट को डिफीट करने के लिए या वैकेंसी आप आर्टिफिशियली भर दीजिए, सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ले लीजिए, उससे हमारा राइट नहीं खत्म हो जाएगा, तब आपको पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चलिए सर, प्रणव सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर आपने वाई गिरी का सुना, इस केस में प्रणव सर भी हैं, इन्वॉल्व हैं, पहले ही बता दिए थे। सर क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखें, क्योंकि बहुत सारे छात्र आप लोग के इंतजार में, आप लोग के जो मेहनत है उस मेहनत में कितना रंग आएगा 25 जून को? देखिए, ये तो जो फैसला आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट किस रुख ले रही है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।